हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले हम इस पेपर का फर्स्ट भाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और आज हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रश्न नंबर 51 लिखा है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है अज्ञेय और ऑप्शन डी है मनोहर श्याम जोशी। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। क्वेश्चन 52 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है ध्वनि और ऑप्शन डी है वाक्य। तो 52 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन 53 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है? ऑप्शन है अमृतत्व, ऑप्शन बी है मृत्युंजय, ऑप्शन सी है अभयदान और ऑप्शन डी है अभय मुद्रा। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि मृत्युंजय। प्रश्न नंबर 54 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? ऑप्शन ए है जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन बी है अंधा युग, ऑप्शन सी है आधे अधूरे, ऑप्शन डी है तमस। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आधे अधूरे। नंबर 55 देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए है आलोचना, ऑप्शन बी है खोज एवं सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो 55 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आलोचना। क्वेश्चन 56 है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, ऑप्शन बी है रिपोर्टाज, ऑप्शन सी है प्रगीत और ऑप्शन डी है यात्राव्रत। तो 56 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टाज। प्रश्न 57 है, अन्मनस्क शब्द का आशय है? ऑप्शन है जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन बी है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन सी है जिसका मन निर्मल हो और ऑप्शन डी है जिसका मन केंद्रित हो। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न 58 है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? तो ऑप्शन ए है अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन बी है झूठन, ऑप्शन सी है तिरस्कृत, ऑप्शन डी है मेरी असफलताएं। तो 58 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेरी असफलताएं। प्रश्न 59 है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है अव्ययभाव। तो 59 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि परमानंद में कर्मधारय समास है। प्रश्न 60 है, निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? तो ऑप्शन है श्लेष, दूसरा है यमक, तीसरा है वक्रोक्ति और ऑप्शन 4 है रूपक। तो 60 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि रूपक। प्रश्न 61 है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? तो ऑप्शन है महाभोज मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी है आवा चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी है तत्सम राजी सेठ, ऑप्शन डी है मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो 61 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न 62 है, केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है केशवदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है नरहरिदास। 62 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास। तो प्रश्न 63 है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कविता, दूसरा ऑप्शन है नाटक, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है उपन्यास। 63 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि नाटक। प्रश्न 64 है, उपदेश रसायन के रचयिता हैं? ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, ऑप्शन बी है निंधर्म सूरी, ऑप्शन सी है शालिभद्र सूरी और ऑप्शन डी है धनपाल। 64 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जिनदत्त सूरी। प्रश्न 65 है, अंगद पेज की रचना किसने की? ऑप्शन ए है नावादास, ऑप्शन बी है धरणीदास, ऑप्शन सी है ईश्वरदास और ऑप्शन डी है मलूकदास।
तो 65 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ईश्वरदास। प्रश्न 66 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 346। 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 343। प्रश्न 67 है, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना मुहावरा है? पहला ऑप्शन है अपनी बातें छिपाना, ऑप्शन बी है अपनी निंदा स्वयं करना, ऑप्शन सी है अपनी प्रशंसा स्वयं करना और ऑप्शन डी है अपनी चर्चा स्वयं करना। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। प्रश्न 68 देखते हैं, लिखा है उद्योग का संधि होगा। तो ऑप्शन ए है उत प्लस योग, ऑप्शन बी है उद प्लस योग, ऑप्शन सी है उद प्लस योग और ऑप्शन डी है उत प्लस उपयोग। तो 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उत प्लस योग। प्रश्न 69 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मुंशी अयंगर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर खेर और ऑप्शन डी है काका साहब कालेलकर। तो 69 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर खेर। प्रश्न 70 है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो मगही, दूसरा है कन्नौजी, ऑप्शन सी है मैथिली और ऑप्शन डी है अवधी। 70 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्नौजी। प्रश्न 71 है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है सवैया और ऑप्शन डी है रोला। तो 71 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सवैया। सवैया एक वार्णिक छंद है। प्रश्न 72 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी है उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री और ऑप्शन सी है सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह और ऑप्शन डी है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल। तो 72 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप में, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 73 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है दिगु, ऑप्शन सी है अव्ययभाव और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिगु समास। प्रश्न 74 है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए है सामर्थ्य और सीमा, ऑप्शन बी है चित्रलेखा, ऑप्शन सी है भूले बिसरे चित्र और ऑप्शन डी है आखिरी दांव। तो 74 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि चित्रलेखा। प्रश्न 75 है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो ऑप्शन ए है त्रिज, ऑप्शन बी है पाल गोमरा का स्कूटर, ऑप्शन सी है पोली आंधी और ऑप्शन डी है दरियाई घोड़ा। तो 75 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोली आंधी। प्रश्न 76 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? ऑप्शन ए है बिलचट्टा, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है अंधों का हाथी और ऑप्शन डी है बकरी। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बकरी। प्रश्न 77 है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता और ऑप्शन डी है रविदास। 77 का ए सही हो जाएगा, यानी कि विद्यापति जो हैं इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। प्रश्न 78 है, कलश का पर्याय है? ऑप्शन है जल, ऑप्शन बी है कुंभ, ऑप्शन सी है पात्र और ऑप्शन डी है उपस्कर। तो 78 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंभ। 79 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है तन का, ऑप्शन बी है मन का, ऑप्शन सी है हृदय का और ऑप्शन डी है बुद्धि का। तो 79 का सी सही हो जाएगा, हृदय का। प्रश्न 80 है, प्रबंधन चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ऑप्शन है दामोदर पंडित, ऑप्शन बी है कवि अशोक, ऑप्शन सी है कवि रोड़ा और ऑप्शन डी है मेरी तुंग। तो 80 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
यानी कि मेरुतुंग। 81 है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है रा और ऑप्शन डी है ला। तो 81 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या जो है अर्धस्वर कहलाता है। 82 है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन है आजन, ऑप्शन बी है आगमन, ऑप्शन सी है आकर्षक और ऑप्शन डी है आदरणीय। 82 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आदरणीय। 83 है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामानंद, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है मतीराम और ऑप्शन डी है पजाकर। तो 83 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पजाकर। 84 है, अतीतेंद्रिय शब्द का आशय है? ऑप्शन ए है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ऑप्शन बी है इंद्रियों की रखवाली करने वाला, ऑप्शन सी है इंद्रियों का स्वामी और ऑप्शन डी है इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो 84 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर। 85 है, झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन ए है राही मासूम रजा और ऑप्शन बी है अब्दुल बजाहत, ऑप्शन सी है असगर बजाहत, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अब्दुल बजाहत। 86 है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? ऑप्शन है मितभाषी, ऑप्शन बी है मृदुभाषी, ऑप्शन सी है वक्ता और ऑप्शन डी है वाचाल। तो 86 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वाचाल। 87 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी है हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है हल्दीघाटी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी है रसवंती सिया राम शरण गुप्त। तो 87 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रसवंती सिया राम शरण गुप्त। प्रश्न 88 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है तूतीय हिंद, ऑप्शन बी है तोताए हिंद, ऑप्शन सी है सितारे हिंद और ऑप्शन डी है सरहिंद। तो 88 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तूतीय हिंद। प्रश्न 89 है, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजा बनी इस पंक्ति के लेखक हैं? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 90 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो 90 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 91 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है सुधा, ऑप्शन बी है इंदु, ऑप्शन सी है समन्वय, ऑप्शन डी है मतवाला। तो 91 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि इंदु। प्रश्न 92 है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? ऑप्शन ए है सहमति, ऑप्शन बी है व्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी है प्रत्यन्मति और ऑप्शन डी है सम्मति। तो 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए है शोक, ऑप्शन बी है विस्मय, ऑप्शन सी है जुगुप्सा, ऑप्शन डी है अद्भुत। 93 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जुगुप्सा। प्रश्न 94 है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ऑप्शन है गोदान, ऑप्शन बी है कर्मभूमि, ऑप्शन सी है रंगभूमि और ऑप्शन डी है कायाकल्प। 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रंगभूमि। प्रश्न 95 है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? ऑप्शन ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, ऑप्शन बी है कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, ऑप्शन सी है एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, ऑप्शन डी है कड़ाही चूल्हे में गिर गई। 95 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। चलिए क्वेश्चन 96 है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी है नरेश मेहता और ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। 96 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि दुष्यंत कुमार। प्रश्न 97 है, आसक्त का विलोम है?
ऑप्शन है विरक्त, ऑप्शन बी है अनुरक्त, ऑप्शन सी है संशक्ति और ऑप्शन डी है विभक्त। तो 97 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विरक्त। क्वेश्चन 98 है, वे पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नरेश मेहता, ऑप्शन बी है प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी है भैरव प्रसाद गुप्त और ऑप्शन डी है रंगे राघव। तो 98 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि नरेश मेहता। 99 है, तदीय समाज से किसका संबंध था। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 99 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 100 है, विज्ञान गीता की रचना किसने की। ऑप्शन ए है व्यास जी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है केशव दास और ऑप्शन डी है चिंतामणि। 100 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि केशव दास। चलिए क्वेश्चन 101 देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। तो पहला ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है आचार्य भागीरथ मिश्र। तो 101 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 102 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है यात्राव्रत, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है रिपोर्टाज और ऑप्शन डी है डायरी। 102 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टाज। प्रश्न 103 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्राव्रत की है। तो ऑप्शन ए है सागर की लहरों पर, ऑप्शन बी है अप्रवासी की यात्राएं, ऑप्शन सी है पैरों में पंख बांधकर, ऑप्शन डी है मेरी यूरोप यात्रा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पैरों में पंख बांधकर। प्रश्न 104 है, बिन पग चले सुने काना, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए है विभावना, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है वक्रोक्ति। तो 104 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि विभावना। प्रश्न 105 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। ऑप्शन ए है धीराम, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है ब्रंद। तो 105 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सेनापति। प्रश्न 106 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है चंदन दास, दूसरा है मलुक दास, तीसरा है नानक और चौथा ऑप्शन है संत रैदास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि संत रैदास। प्रश्न 107 है, देसिल बना सवजन मिट्ठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही। तो ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है अमीर खुसरो और ऑप्शन सी है अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी है गंग कवि। 107 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यापति। प्रश्न 108 है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। जैनेंद्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैनेंद्र। प्रश्न 109 है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है फर्राटा, ऑप्शन बी है अड़ियल, ऑप्शन सी है उच्चतर, ऑप्शन डी है घुमक्कड़। तो 109 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उच्चतर। प्रश्न 110 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो 110 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सिकंदर लोदी। प्रश्न 111 है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। तो ऑप्शन ए है पावड़दुआ, ऑप्शन बी है राउरवेल, ऑप्शन सी है प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन डी है वर्ण रत्नाकर। तो 111 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राउरवेल। प्रश्न 112 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है मिश्र बंधु, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी। 112 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। चलिए प्रश्न 113 है, प्रेम का पंत कराल महा तरवारी का धार पे धावनो है इस पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है आलम, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है घनानंद और ऑप्शन डी है बोधा। तो 113 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोधा। प्रश्न 114 है, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है शोक,
दूसरा है भय, ऑप्शन सी है उत्साह, ऑप्शन डी है निर्वेद। 114 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उत्साह। प्रश्न 115 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है आत्मकथा और ऑप्शन डी है नाटक। 115 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न 116 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? तो ऑप्शन ए है दर्शनीय, ऑप्शन बी है दुर्गुण, ऑप्शन सी है भिक्षुक, ऑप्शन डी है कर्तव्य। 116 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्गुण। प्रश्न 117 है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हरिऔध, ऑप्शन बी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी है राधा कृष्ण दास। तो 117 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न 118 है, चंद्रिका का पर्याय है? ऑप्शन ए है चंद्रहास, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कौमुदी, ऑप्शन डी है स्वर्ण किरण। तो 118 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कौमुदी। प्रश्न 119 है, समरस जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है शांत रस और ऑप्शन डी है भयानक रस। तो 119 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शांत रस। प्रश्न 120 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है निराला और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 120 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 121 है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है? ऑप्शन ए है समशीत, ऑप्शन बी है समउष्ण, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय और ऑप्शन डी है समशीतोष्ण। तो 121 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि समशीतोष्ण। तो क्वेश्चन 122 है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? ऑप्शन ए है नेमिनाथ दास, ऑप्शन बी है भारतेश्वर बाहुबली, ऑप्शन सी है सुमतिगण दास और ऑप्शन डी है जस मयंक जस चंद्रिका। तो 122 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतेश्वर बाहुबली। प्रश्न 123 है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह नेपाली। तो 123 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न 124 है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो ऑप्शन ए है सिद्धांत संग्रह, ऑप्शन बी है आध्यात्म रामायण, ऑप्शन सी है महावास, ऑप्शन डी है अणुवास। तो 124 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अणुवास से। प्रश्न 125 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ऑप्शन बी है हिंदी में 2 वचन होते हैं, ऑप्शन सी है हिंदी में 2 लिंग होते हैं और ऑप्शन डी है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो 125 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।